अमृतसर के वार्ड नंबर 44 और 45 में आज नवजोत कौर सिद्धू ने करीब 95 लाख रुपए के कामों का शुभारंभ किया। नवजोत कौर सिद्धू ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस इलाके में 90% काम हो चुका है और आज 95 लाख रुपए के काम शुरू किए गए हैं और जो भी काम इलाके में बच गया है वो पहल के आधार पर जल्द ही पूरे किए जाएंगे। इस अवसर पर नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन दमनदीप सिंह, नरिंदर सिंह लाडी, पार्षद बब्बा, जरनैल सिंह आदि काफ़ी गिनती में इलाका निवासी मौजूद थे। नवजोत कौर सिद्धू और दमनदीप सिंह को इलाका निवासियों ने सम्मानित किया। आज अस्सी वार्ड नंबर 44 ते वार्ड नंबर 45 दो काउंसलर्स हैं, बब्बा ते जरनैल, इन्हां दे 92 लाख दियां सड़कों का उद्घाटन किया। हजे कि तुसी भी सारे देख के आए होंगे 90% काम होया है, आ हिस्सा रह गया सीगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 करोड़ रुपए का होर टेंडर लग चुके इत्थे ताकि जे थोड़ा मोटा भी किते कोई कसर रह गई होवे वो पूरी हो जाए। दमन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का जो चेयरमैन बने है साडे कोल फिर इन्हें हुण 2 बारी टेंडर ला चुके हैं। 20 करोड़ ये वालों प्लैनिंग बोर्ड तो 10 करोड़ असी मंगाया, 10 करोड़ के साडे टेंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो लग रहे हैं। हजे 90% काम होने तो बाद भी असी ईमानदारी दे नाल हजे 40 करोड़ साडे कोल लाने वाला पिया है। 1000 लाइट असी लानी शुरू कर देनी है। 5000 कार्ड तो साडे कोल पहला 1000 कार्ड आ गया जिहड़े गरीब परिवारों के राशन दे कट्टे गए सीगे, वो सब दी ड्यूटियां लग गई। भी हर बंदे की ड्यूटी लगी है। ये नहीं है भी एक जगह कार्ड बन रहे हैं। अमृतसर ईस्ट का हर बंदा MLA है, हर बंदा काउंसलर है, सारे बंदे सारे बंदे मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत इंज ही करेंगे कि साडा कोई भी इलाका बचे ना। UBDC के नाल दा जिहड़ा साडा काम सीगा सीवरेज वाला इत्थे तक आ गया, पर क्योंकि असी नवीं सड़कां बनाईयां सी असी इहनूं 2-3 महीने डिले कर रहे हैं। अगली बार जदों असी इन्हां नूं तोड़ना पैना सानूं दुआरा थोड़ियां गलियां नूं उदों असी नवीं टैक्नोलॉजी वाला सीवरेज ऐड करन लगे हैं जिन्हों ना चूहा खावे, जिहड़ा हजे तक नॉर्थ ऑफ इंडिया आया ही नहीं। वो मेरी दमन दे नाल साडी रिप्रजेंटेशन हो चुकी है। ईवन वाटर पाइप्स ते सीवरेज दियां पाइप्स इहो जिहियां पैण गियां जिहदे नाल किते भी रस्ते सड़कां नूं तोड़न दी लोड़ नहीं पेगी। पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अमृतसर ईस्ट का कवर हो जाएगा। ये आपस मजीठिया होरां दी ते नवजोत सिंह सिद्धू होरां दी 2017 च देखਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮजीਠिया ਹੋਰੀ ਭੁੱਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? कोई भी इंसान ना जब वो किस इंसान से बंदा डरता है, जब इंसान को डर लगता है कि मैं एक्सपोज होऊंगा तो वो फ्रैंटिक हो जाता है, तो वो फ्रैंटिक होकर आगे आता है। जब चन्नी जी ने बड़े आराम से कहा था कि ये सेशन रखा गया है, आम आदमी पार्टी कितना खुश हुई कि अच्छी तरीके से सेशन रखा गया। इसमें PPA एग्रीमेंट्स जो अभी तक बाहर ही नहीं आए थे, जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी, वो एक्सपोज होंगे। इसमें मेन बात क्या थी कि तुम्हें सेंटर कह रहा है कि तुम्हें बिजली 2000 किलोवाट चाहिए। हमारी स्टेट लिख के देती है कि नहीं, हम अपनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमें 4000 किलोवाट बिजली चाहिए, वो भी हम बाहर से खरीदेंगे। इसका मतलब क्या कि हम 50,000 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। हमने झेला, क्यों झेला? क्योंकि हमने मजीठिया और इनके परिवार की और इनकी फैमिलीज़ की जो बिजली थी उनका 20-25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब पहले उनकी बसें पकड़ लेते हो तुम, एक दिन पहले तो हमने उनकी बसें बंद कर दी। अभी इमेजिन करो केजरीवाल की चालाकी, अभी उन्होंने केजरीवाल ने जो ऑर्बिट बसें हैं और वो है उनको परमिट दिया हुआ है क्रॉस करने का। अभी हमारी अगली लड़ाई क्या है? सिर्फ पंजाब में ही हमारी बसें नहीं चलेंगी। अभी उसने क्या किया राजा वड़िंग ने कि 6600 करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ इसलिए कि हम प्राइवेट बसों को एक परमिट पे कितनी बसें चलाने का वो दे रहे थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट उनकी बसें तो अलाउ कर रही है और हमारी पंजाब की बसेस को अभी तक हमने कब से राजा वड़िंग ने मीटिंग मांगी है अरविंद केजरीवाल से, 4-5 बार मीटिंग मांगी है कि भाई मेरे को मिलो, मेरे को परमिशन लेनी है, हमारी जो सरकारी बसें हैं हम नहीं खरीदेंगे। ये वाले 6600 करोड़ में 25,000 बस आनी थी, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट 50,000 बंदे की एम्प्लॉयमेंट। अब जब बंदा इस लेवल पे एक्सपोज हो रहा है, अब नवजोत सिद्धू शुरू से क्या कहता रहा है कि हमने कागज पढ़े हैं, हम ये तो है नहीं कि हवा में बातें करते हैं। या तो आप कहो कि हमारा फिगर एक भी फिगर गलत हो, हमें पता था कि 50,000 करोड़ की, क्योंकि हमने सेंटर से भी पता किया था
सेंटर ने इनको डांट मारी जब ये सेंटर के साथ थे कि आपने कैसे कहा कि तुम्हें इतनी बिजली चाहिए, तुम क्यों इतनी बिजली खरीद रहे हो, तुम्हारे पंजाब में तो इतनी बिजली की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने पता किया कि ये जो पीपीए के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्होंने खुद साइन किए, उसमें इन्होंने उतनी 4000 किलोवाट की बिजली मांगी, उससे हमें 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जब हम कहते हैं पक्के कर दो, तब हम कहते हैं पैसे नहीं है। जब हम कहते हैं तनख्वाहें टाइम पे दे दो, पैसे नहीं है। कोई अच्छा काम कर दो, पैसे नहीं है। तो पैसा अगर एक ही परिवार खाई जाएगा, तो पहले ही कह रहे थे कि टुट्टी कॉलेज में जो बंदा आया था, आज 5 सितारा होटल, 7 सितारा होटल, इतनी प्राइवेट बसें, हम सब लोग नौकरी करते हैं। एमएलए, आपको याद रखना पड़ेगा कि एमएलए मंत्री हो चाहे ये नौकर हैं, क्योंकि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मतलब कि हम गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, हमें गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है। मेरी सैलरी एज ए एमएलए डॉक्टर की सैलरी से कम थी, तो मैं क्यों कुछ नहीं बना पाई, तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कम हुआ। तो इन लोगों का ऐसा क्या लॉटरियां लग जाती हैं एमएलए और एमपी बनके कि ये इतने करोड़ों के महल और 7 सितारा और ये होटल एक्सपोज कौन आपके सामने रोज एक्सपोज हो रहे हैं। 4.5 साल से तुसी भी नहीं कर पाए। देखो, मैंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इनके साथ थे, हमने जो भी हमारे साथ हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि नवजोत सिद्धू ने कह दिया कि 75-25 चलता है। अब क्या होता है कि एक बंदा 10 साल जब राज करता है तो वो चोरी करनी सिखा देता है। हर इंसान को शौक होता है कि मैं पैसे बनाऊं, तो उसको अकाली दल ने 10 साल राज किया, उन्होंने चोरी करने के तरीके सिखाए। उन्होंने सब सारे पंजाब को, मैं कह रही हूँ सारे पंजाब को सिखाए। जो बंदा ये गलत काम कर रहा है, जो बंदा, इसमें अकेले एमएलए नहीं होते, कंट्रैक्टर होते हैं, सारे बंदे होते हैं। नवजोत ने क्या कहा कि कॉर्पोरेशन बना दो। अब चन्नी जी क्या कह रहे हैं, है ना, कि 5 रुपए स्क्वायर फीट पे उठाएंगे। अभी की उस लेवल पे आए नहीं है हम कि उससे ज़्यादा अगर पकड़े गए तो कोई इंसान, कोई यंगस्टर मुझे उसकी फ़ोटो बता दे, दिखा दे, मैं साइट पे जाके कैंसिल करूँगा। जबकि अभी भी 22 रुपए स्क्वायर फीट मिल रही है। इसको टाइम लगेगा। जब फिक्स हो गई, ये नवजोत का क्या रोना था शुरू से कि फिक्स कर दो, जो हमारा यूथ बाहर जा रहा है, हमारी सारी पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये जो चोरियां हो रही हैं, चाहे बसों में थी, चाहे लिकर माफिया में थी, चाहे सैंड माफिया में थी, हम पिछले पे क्यों जाएं? अब हम लोकल बॉडीज मिनिस्ट्री में थे, पुरानी फाइलों में क्यों जाएं? तुम नए रूल्स ऐसे बनाओ जिसमें कोई गलत कर ही ना सके। या तो तुम प्रोग्रेसिव चल रहे हो। एसटीएफ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। 18 या 19 को हाई कोर्ट ने कहा है, मैं पंजाबी हाई कोर्ट ने ऑलरेडी, मैंने एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मैंने लगता है 19 नवंबर 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੈਰਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਫੜੇ ਗਏ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 40% ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ जो तुसी कांग्रेसियां ने अपनी प्राइवेट एक परमिट ते कीती है। विक्रम मजीठिया चुनौती दे रहे हैं, विक्रम मजीठिया ने साफ चुनौती दी है। फिर आज कल वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। मैं कहनी है क्योंकि अदरवाइज थोड़ा हाई कोर्ट चैलेंज हो जाते हैं। जेड़ा रेट ते थानू मार्केट च मिल रही है, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੱਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। Thank you.